Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will do remaining top 20 questions of chapter 12. So without any further delay, let's begin the video. Question number 11. Find the area of shaded region if PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is center of the circle. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन. तो देखो ये जो लाइन है QR ये डायमीटर है सर्कल की, तो ये जो रीजन बनेगा ये वाला ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल. ठीक है. और अगर हम सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो ये क्या होगी हमारी? पी क्यू हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड और आर पी हो गया हमारा बेस. तो हाफ बेस पी आर है 7 इंटू हाइट जो पी क्यू वो है 24. तो हमने इसे कैंसिल करा, यहाँ पे आया 12 और ये आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये रेडियस. क्या हमें रेडियस गिवन है? नहीं, लेकिन हमें पी आर और क्यू आर गिवन है, जिससे हम क्यू आर फाइंड कर लेंगे. क्यू आर का हाफ क्या होगा? रेडियस. तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के. तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर 576 प्लस पी आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 49. तो यहां से क्यू आर आया अंडर रूट ऑफ 625 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 25. क्यू आर 25 सेंटीमीटर का है तो रेडियस कितनी होगी? क्यू आर का हाफ 25/2. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कितना है 84. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 25/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 84. तो अब हम इसे सॉल्व करें तो आएगा 11. तो 625 इंटू 11 अपॉन 28 माइनस 84. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो था ना ये एकदम इजी क्वेश्चन. इसमें हमें क्या चीज पता होनी चाहिए थी कि जो एंगल इन सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे और रेडियस फाइंड कर लेंगे इस सेमी सर्कल की. और फिर हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O are 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. एंगल AOC is 40 डिग्री. अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो ये कैसे फाइंड होगा कि अगर हम OAC यानी कि बड़े वाला जो सेक्टर है, इस बड़े वाले सेक्टर में से अगर हम ये छोटा वाला सेक्टर OBD माइनस कर दें तो क्या शेडेड रीजन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब हम OAC में से यानी कि इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से हम इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? शेडेड रीजन. देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन
किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAC यानी कि बड़ा वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD यानी कि छोटा वाला सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस का स्क्वायर, बड़े वाले सेक्टर के लिए रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 और एंगल कितना है 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, माइनस 22 अपॉन 7 इंटू छोटे वाले सेक्टर के लिए रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो यहां से हम लेंगे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 40 अपॉन 7 इंटू 360 कॉमन, तो यहां पे कितना बचेगा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 4 9 जा 36, तो ये आएगा 154 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 1 3, तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल एरिया आया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया शेडेड रीजन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर की। अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, कि ये 4 क्वाड्रेंट कट करे गए जिसमें हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही सबके लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल कट करा गया जिसकी डायामीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, कि जो बचा हुआ पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, अगर हम इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से, कि ये जो पूरे स्क्वायर है, अगर हम इसमें से ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें और सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो क्या रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट हटा दिए और सर्कल भी हटा दिया। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सबसे पहले तो देखो 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, आर का स्क्वायर रेडियस है 1 to 360 इंटू थीटा की वैल्यू, क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। डन। तो देखो ये आया 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब हमें फाइंड करना है सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल की डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये आया 112 माइनस 44 अपॉन 7
दैट इज इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने कैसे फाइंड करा कि स्क्वायर के एरिया में से हमने चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया और इस सर्कल का एरिया भी माइनस कर दिया। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। कि OACB ये पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन ऑफ 14, रेडियस गिवन है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट की रेडियस, यानी कि OB भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। OD हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कि इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करके। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, πr² θ / 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी होगी इसके लिए, 3.5 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90 डिग्री। तो देखो 4 और ये हुआ 0.5 और ये हुआ 2 और 11, तो आया 385.5 इंटू 0.5/2। डन। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, तो ये सॉल्व करके आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, की इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, 77/8। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन, कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया कितना होगा कि हम पूरे क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा, हाफ बेस। बेस कितना है, 3.5 इंटू हाइट OD ये है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 3.5। 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2। तो ये आया 8, 77 माइनस 28, तो ये हुआ 9, 4/8, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। देखो एक क्वाड्रेंट है OPBQ, ये पूरा क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया OABC, जिसमें जो OA है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, ये होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 20 का स्क्वायर दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें फाइंड करनी, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है हमें, तो हमें पहले रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस क्या है क्वाड्रेंट की, वो है OP या OB या OQ, ये इसकी रेडियस है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे OB। क्या अब आप सोच पा रहे हो OB कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल OAB, ये जो ट्राइंगल बना OAB, यहाँ पे स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। हमें OA पता है और AB पता है 20-20, और हमें फाइंड कर लेनी है OB। तो OB का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो OB आ जाएगी अंडर रूट ऑफ OA का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये आया अंडर रूट ऑफ 400
प्लस 400 इक्वल टू में 420√2। तो ये आ गई रेडियस। डन। तो अब क्या फाइंड करना है हमें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है पाई, यानी कि 3.14 r का स्क्वायर 20√2 इंटू 20√2 इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360। तो जब ये आया 4 पे कैंसिल, ये हुआ 5 पे कैंसिल, तो 3.14 इंटू ये होगा 100 इंटू 2, तो ये हुआ 314 इंटू 2, तो ये आया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? ये आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कि इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया है इतना और स्क्वायर का एरिया है इतना। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 400, तो आया 2 और 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। अब देखो, ये एक फिगर दे रखी है हमें, और हमें ये डिजाइंड पोर्शन जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इस फिगर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सॉल्यूशन 16, क्योंकि देखो ना तो यहां पे कोई क्वाड्रेंट हमें अच्छे से दिख रहा है। अगर हम इस क्वाड्रेंट को लें O A B C और D, अगर हम क्वाड्रेंट को लें O A C B, यानी कि ये बाहर वाला क्वाड्रेंट, और हम अगर डिजाइंड एरिया को फाइंड करना चाहें तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या माइनस करें पूरे क्वाड्रेंट में से, तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने इस फिगर को डायगनली कट कर लिया। डन। तो ये हुआ O A B और ये हुआ B A E। डन। और आधा डिजाइन आ गया यहां पे और आधा डिजाइन आ गया यहां पे। अब हमें ये फाइंड करना है। तो देखो, अगर हम ये वाला पार्ट लें तो इसमें डिजाइन कैसे बनेगा? ऐसा। डन। तो ये किसका पार्ट है? ये क्वाड्रेंट का पार्ट है O A C B। अगर हम इस क्वाड्रेंट में से O A C B में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें O A B को, तो क्या ये वाला डॉटेड वाला पार्ट आ जाएगा? आएगा ना। अगर हम O A C B, तो देखो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो देखो, अगर इस क्वाड्रेंट OACB में से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये डॉटेड रीजन आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी? 7, 8 इंटू 8 और थीटा 90 इंटू 360 डिग्री माइनस हाफ, बेस कितना है? 8 और हाइट भी है 8। तो अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो आया 4 और ये हुआ 2 और ये आया 4। तो ये आया 16 इंटू 22/7 माइनस 32। अब ये आ गया हाफ डिजाइन का एरिया, कि अगर हमने ये वाला क्वाड्रेंट लिया OACB, इस बड़े वाले क्वाड्रेंट में से हमने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया आ गया। अब हमें ऐसा ही एरिया नीचे की साइड में भी फाइंड करना है, ये वाला एरिया, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। डन।
तो फाइनल आंसर आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो फाइनल, देखो हमने इस क्वेश्चन में करा क्या कि ये एक स्क्वायर था जिसके बीच में डिजाइन बना हुआ था। तो हमने क्या करा, इसमें से एक क्वाड्रेंट अलग कर लिया, ओ ए बी, और ये सी वाला क्वाड्रेंट हमने इसमें अलग कर लिया। डन। और जब हमने इस क्वाड्रेंट में से ओ ए सी बी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, मतलब हमारे पास ये ऊपर वाला शेडेड रीजन आ गया। अब हमें ये एरिया तो फाइंड नहीं करना था ना, हमें इसका डबल फाइंड करना था। तो हमने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 17, ABC is quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of shaded region. तो इसमें शेडेड रीजन ये वाला है। तो देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन, और हमें गिवन है कि ए सी और बी, मतलब ये पूरा है एक क्वाड्रेंट, और बी सी ये एक डायामीटर है इस सेमी सर्कल की। डन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम इस डायामीटर को फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो बी सी किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस ए बी 14 का स्क्वायर। तो ये आया 14√2। तो रेडियस कितनी आ गई सेमी सर्कल की, 7√2। डन। अब अगर हमें शेडेड रीजन को फाइंड करना है तो देखो, अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को ए बी सी ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें बी सी सेमी सर्कल के एरिया के साथ, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को और एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड कर दें तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ शेडेड रीजन का। तो हम इस पूरे में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये बात आई समझ कि पहले तो हमने पूरी फिगर का एरिया निकाल लिया कि ए सी बी ट्रायंगल और ये जो बीसी पे सेमी सर्कल बन रहा है इसका एरिया, तो पूरी फिगर का एरिया आ गया। उसमें से हमने इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया ताकि शेडेड रीजन का एरिया आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस 14 इंटू हाइट भी कितनी है 14 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी थी 7√2, 7√2 इंटू 7√2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या होगी 14 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इंटू 360 डिग्री 7, तो ये आया 14 इंटू 7 और 7 से 7 कैंसिल 2 और ये हुआ 11 प्लस 11 इंटू 7 इंटू 2 माइनस ये हुआ 4 और ये हुआ 2 और ये 2 और ये हुआ 7, 22 इंटू 7। तो सम में से हम क्या लेंगे कॉमन 7, तो 14 प्लस 22 माइनस 22, तो 22 से 22 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आया हमने ये वाला क्वेश्चन कैसे करा। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल को और एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड कर लिया ताकि पूरी फिगर का एरिया आ गया, और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दिया ताकि शेडेड रीजन का एरिया आ जाए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन
वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया, मतलब पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें क्या मुश्किल है, हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसे ऐड कर देंगे। लेकिन नहीं, उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल ले लिया हमने, पूरे सर्कल का एरिया, प्लस अब बस हमें क्या चाहिए, ये बचा हुआ एरिया चाहिए ना। अब ये बचा हुआ एरिया कोई फिगर बन रही है, ये तो कोई फिगर नहीं है, ना ये सर्कल है ना ये ट्राइंगल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल तो यहां पे इंक्लूड हो गया पूरा। अब हमें बचा हुआ एरिया ही तो लिखना है, लेकिन ये बची हुआ जो एरिया है ये कोई फिगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड करेंगे। डन। तो हमने क्या करा, पहले एरिया ऑफ सर्कल ले लिया, डन, कि ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और फिर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ऐड कर दिया। लेकिन उसमें ये वाला जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया। कैसे, एक बार तो ये एरिया सर्कल के अंदर आ गया और एक बार ये एरिया ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो 2 बार आया ना, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक बार। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कि ये जो सेक्टर 2 बार आया है, हमें 2 बार नहीं बस एक बार चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। डन। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 6 इंटू 6 प्लस √3/4 साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल की साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 22/7 रेडियस 6 इंटू 6, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों लिया हमने एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों में से देखो 22/7 इंटू 6 आया कॉमन, और यहां पे क्या बचा, माइनस का 60 डिग्री अपॉन 360, यहां पे 360 भी आएगा, और ये +1 क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचेगा, प्लस √3/4 इंटू 144, और जब हम इसे सोल्व करेंगे 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें बस सोचने वाली बात ये थी कि हमें एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में से सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर 2 बार इंक्लूड हो गया। एक बार एरिया ऑफ सर्कल में, जब हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे उसके अंदर भी ये सेक्टर आ गया, और जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे उसके अंदर भी ये सेक्टर आ जाएगा, तो हमें इस सेक्टर को एक बार माइनस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इनमें ये एक ट्रैक गिवन है हमें, जिसमें जो लेंथ है ये 106 मीटर की है, और जो इनर ट्रैक है उसके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर, और ये जो राउंड शेप है ये है एक सेमी सर्कल। देन हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो सॉल्यूशन 19 का पहला पार्ट, कि हमें ये फाइंड करना है कि इसकी जो लेंथ है ट्रैक की इनर एज के अलोंग, यानी कि ये वाली लेंथ, ये हमें फाइंड करनी है। तो अब देखो ये कैसे फाइंड होगी, तो ये पूरी है 106 की, तो टोटल लेंथ आ गई 106 प्लस 106, कि ये 106 है प्लस ये 106 है। अब यहां पे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है ये एक सेमी सर्कल है। देखो ये है एक ऐसे सेमी सर्कल, जहां पे ये पूरी साइड है 60 मीटर की,
तो हाफ कितने की हो गई? 30 मीटर, और ये हाफ भी हो गई 30 मीटर की। अब हमें ये फाइंड करना है, ये क्या है? ये है सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/2, प्लस इधर के लिए भी फाइंड करनी होगी तो 2πr/2। तो आई 106 प्लस 106 प्लस 2πr। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर। अभी हमने फाइंड करी, तो ये फाइनल आंसर आएगा 2804/7 मीटर। डन। समझ में आया हमने क्या करा? पहले तो हमने ये लेंथ पता है हमें 106 की है, ये लेंथ भी पता है 106 की है, तो इन दोनों को तो हमने लिख लिया। और यहां पर ये राउंड सेमी सर्कल बन रहा है, तो हमने लिखी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस इस वाले कॉर्नर के लिए और इस वाले कॉर्नर के लिए भी सरकमफ्रेंस। अब सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रैक, कि ये जो ट्रैक है इसका एरिया। अब देखो ये ट्रैक ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे 4 पार्ट्स? सबसे पहले तो ऊपर ये रेक्टेंगल बन रहा है इसमें, जिसकी ये है 106 मीटर की, और ये वाली साइड कितनी है? ये है 10 मीटर की, क्योंकि ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है। ऐसे ही पार्ट एक नीचे बन रहा है, इसमें भी 106 मीटर, ये वाली साइड और ये वाली साइड 10 मीटर की। और यहां पर क्या बन रहा है? 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, जिसमें जो अंदर वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है 30, और जो ये बाहर वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है 40, और हमें फाइंड करना है ये वाला रीजन। ऐसे ही ये दूसरी साइड पर भी है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू 2 इंटू एक रेक्टेंगल का एरिया 106 इंटू 10। तो इन दोनों का एरिया आ गया, क्योंकि ये 2 पार्ट थे इस ट्रैक में और ये 2 पार्ट हैं, तो इसके लिए 2 इंटू किसी भी एक पार्ट का एरिया, तो वो क्या होगा? इस सेमी सर्कल का एरिया बड़े वाले का माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया, तो πr² माइनस πr² डन। तो ये कितना आया? ये आएगा 2 इंटू 1060 प्लस 2 इंटू पाई कॉमन लेंगे, अपॉन 2 भी कॉमन लिया, बड़ा वाला यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये सोल्व हो क्या आएगा? 0 12 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई कितना होता है 22/7 इंटू 1600 माइनस 900, तो 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, तो 700 पे गया 100, तो 2120 प्लस 2200, तो है 0234 मीटर स्क्वायर। कि ये जो एरिया ऑफ ट्रैक होगा ये होगा 4320 मीटर स्क्वायर का। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना 1-2 बार, ताकि ये आपको एकदम अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20, AB and CD are 2 diameters of circle with center O perpendicular to each other. OD is diameter of smaller circle. If OA is 7 centimeter, find the area of shaded region. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो देखो ये जो OA है ये 7 सेंटीमीटर की, तो OB भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और OC भी 7 सेंटीमीटर की, और OD भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑफ स्मॉलर सर्कल ये हो गई 7/2।
तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना आ गया, पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, ये 11, ये आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कि ये शेडेड रीजन का एरिया तो हमें मिल गया। अब हमें इसमें ऐड करना है ये वाला शेडेड रीजन। तो देखो ये वाला शेडेड रीजन कैसे फाइंड होगा कि अगर हम सेमी सर्कल, इस वाले सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू अपॉन 2 और रेडियस, अब इस सेमी सर्कल के रेडियस कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 माइनस हाफ बेस। इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है 7, तो ये कैंसिल हुआ 7, तो यहाँ पे आया 49 और 7 से 7 कैंसिल, ये हुआ 11, तो ये हुआ 77 माइनस 49। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हम आएगा 17 माइनस 9, 8 और 6 माइनस 28। तो फाइनल शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज 77/2 प्लस एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन जो आया है 28। तो फाइनल एरिया आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम इसे कैलकुलेट करें। तो इसी के साथ हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और इस वीडियो को भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।